Hi everyone, my name is Numan bin Ziyad and I am a crypto and forex market trader. फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, काफ़ी लोगों में आप में से जो है उनको पता भी हो गई है कि बट आप इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से आप बाइंग एंड सेलिंग करके एक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर दी क्रिप्टो मार्केट, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से आप इससे अपनी एक अर्निंग जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। अगर आप ये वीडियो देखते हैं कंप्लीट तो आपकी फॉरेक्स की जितनी भी बेसिक चीज़ें, लॉट्स क्या होती हैं, आपकी पिप्स क्या होती हैं, पोजीशन आप किस तरह ले सकते हैं, बाय किस तरह कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ जो है वो आज आपकी वीडियो जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर आप इसको लैपटॉप की स्क्रीन पर देखें, उसके अलावा हेडफोन्स लगा कर देखें ताकि आपको हर चीज़ इसकी समझ आओ। आराम से देखें, जब आप फ्री हो अभी बेशक लाइक कर दें इसको और जब आपके पास टाइम हो तब देखें, बट इसको कंप्लीट देखें ताकि आपकी हर चीज़ इसमें क्लियर हो। सो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। फॉरेक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, सिंपल। और मार्केट जो है ये एक जैसे कि आपकी डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट, इसी तरीके से फॉरेक्स मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या चीज़? सिंपल, जिस तरह से आपके क्रिप्टो मार्केट में आप डिफरेंट कॉइन्स को बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट जो है वो मार्केट से लेते हो, स्टॉक मार्केट वाले स्टॉक्स जो डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं उनको बाइंग करके लेते हैं, इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में आप डिफरेंट करेंसीज जो रियल करेंसीज हैं, फिएट करेंसीज, यानी कि जो मेजर पेयर्स हैं मैं आपको बताता हूँ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी जेपीवाई, उसके बाद यूरो येन, इस तरह के डिफरेंट पेयर्स होते हैं। इन पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं, इन पे ट्रेड करते हैं और हमारा इससे प्रॉफिट होता है। इसके अलावा इसमें हम कमोडिटीज़, ऑयल, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर, इस तरह के जो कमोडिटीज़ हैं, मेटल्स हैं, उनमें भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फॉरेक्स में हम डिफरेंट क्रिप्टो पेयर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइंस, इथेरियम, इनको भी हम इसमें पेयर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सॉरी। अब ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट है, और इसका जो डेली का वॉल्यूम है वो जो है ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन से आसपास है। मतलब कि ना डेली की जो इनकी ट्रेड्स होती है वो फॉरेक्स मार्केट में वो 7 ट्रिलियन की डेली वॉल्यूम होता है। इस वजह से वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट है। इसके अलावा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें ट्रेड्स करते हैं और एक किस्म की प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि फॉरेक्स होता क्या है, सही है। अब इस तरह डिफरेंट इसके पेयर्स होते हैं, जैसा कि ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूरो यूएसडी का पेयर है, जीबीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, एयूडी जेपी, इस तरह डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा पेयर्स होते हैं। ये सिर्फ मेरी वॉच लिस्ट है, मैं सिर्फ इनमें ट्रेड करता हूँ। इस तरह के काफ़ी पेयर्स होते हैं, सही है। तो अब देखते हैं कि इस पे आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, आपको क्या कुछ करना होगा फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, सही है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जिस तरह आपको क्रिप्टो में आप इथेरियम बाय करते हैं, बिटकॉइन बाय करते हैं, एक्सआरपी बाय करते हैं, इस तरह इसमें आपको ये करेंसीज बाय करनी होती हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका एनालिसिस है कि यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो आप यूरो यूएसडी को बाय करेंगे, जीपीपी यूएसडी को बाय करेंगे, यूरो जेपीवाई को बाय करेंगे। तो इसमें इस तरह की करेंसीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये XAU USD जो है ये गोल्ड है, 1781 इसका रेट है, सही है। तो इस तरह के इसमें पेयर्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसके बाद कि क्रिप्टो में जिस तरह आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, एक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, जो कि आपका है बाइनांस, ठीक है। तो अब जो है फॉरेक्स मार्केट है, इसमें भी आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तो ज़रूरत होगी जिससे आप जिसके थ्रू आप जो है मार्केट में ट्रेड कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है MT5, मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5 जो है, ये मेटा ट्रेडर 4 जो है उसका अपग्रेड वर्जन है। तो इसके ऊपर हम जो है ट्रेडिंग करेंगे। अब ये क्या हमने इसके ऊपर डिपॉजिट करना है?
नेवर, हमने इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं करना। ये सिर्फ एक कह लें कि एक ना प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ ट्रेड जो है अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ क्रिप्टो के साथ। जिस तरह आपका ट्रस्ट वॉलेट है, तो अब आपकी जो अमाउंट होती है वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर होती है, बट जब आपने अगर कोई कॉइन बाय करना हो तो आप उसको अपने पैनकेक स्वैप के साथ या मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी वर्ल्ड के ब्रोकर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जिस तरह बाइनांस है, कॉइनबेस है, OKX है, इस तरीके से ना फॉरेक्स में डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं। जैसा कि जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आगे, जिस पे मैं काम करता हूँ, वो प्रोमैक्स है, IC मार्केट्स है, ऑक्टा FX का आपने सुना होगा, बट आपको जो मैं रिकमेंड करूँगा आपने उसी पे जाना है, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर बिल्कुल मैं उनके साथ सेटिस्फाई हूँ। बाकी में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, वो आगे बात करेंगे ज़रूर। तो इस तरह ये जो है MT5 हमने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। आगे हम थोड़ा इसको ईजी करेंगे, सही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या करना है। आपने सबसे पहले आपने MT5 का जो प्लेटफॉर्म है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, डेस्कटॉप पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको ट्रेडिंग के लिए जो है मोबाइल के ऊपर अपने यूज़ करें, सही है। तो अब जो है इसके बाद हमने एक ब्रोकर चूज़ करना होता है। अब ब्रोकर कैसा चूज़ करना है? ऐसा ब्रोकर हो जो हमें विड्रॉल टाइम पे दे, डिपॉज़िट उसका इजी हो, और अगर हमारा कोई इशू होता है तो वो हमारे साथ टाइम टू टाइम जल्द से जल्द हमारे साथ कांटेक्ट कर सकें, और हमारी अपनी लैंग्वेज, हमारा कोई ऐसा हो जो हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव हो। तो उसके लिए मैं आपको प्रोमैक्स रिकमेंड करूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाकर उनका उस पर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपने MT5 जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अब जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसके साथ आपने अपना अकाउंट कनेक्ट कर लेना है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद का आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, सही है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये MT5 का टर्मिनल है और इसका ये इंटरफेस है। अब आपको सबसे पहले जो है ये क्वार्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर ये आपका जो है मेन पेज होगा, होम पेज जिसे कहते हैं, सही है। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो AUD CAD आपको नज़र आ रहा है, सेकंड पे AUD CHF नज़र आ रहा है, थर्ड पे AUD JPY नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। जिस तरह के बाइनांस पे आपका इथीरियम USDT, BTC USDT, XRP USDT, इस तरह फॉरेक्स में इस तरह के पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये AUD CAD का मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज़ येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। तो इस तरह डिफरेंट पेयर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेयर भी होते हैं, डॉलर के साथ भी होते हैं, JBP USD, यूरो USD, इस तरह के डिफरेंट पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये नीचे स्प्रेड आ रहा है, इसको भी आपने सिर्फ अपने ध्यान में, आपको ज़रा सा इसका दूंगा, हिंट दूंगा, इसको आपने पे इतना नहीं। ये स्प्रेड होता है ब्रोकर की फ़ीस। जैसे बाइनांस पे आप कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो उसका कुछ जो हिस्सा होता है वो बाइनांस काट लेते हैं, आपकी फ़ीस होती है। इस तरह ये स्प्रेड डिफरेंट होता है, हर करेंसी का डिफरेंट। इस पर 13 आ रहा है, इस पर 11 आ रहा है, इस पर 9 आ रहा है, इस पर 25, तो ये स्प्रेड होता है। और ये मैं आपको आगे ट्रेड लेकर बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, सही है। तो मैं आपको पहले फर्स्ट बताता हूँ, ये आपकी बाइंग प्राइस है, मतलब कि अगर आप कोई भी करेंसी बाय करते हैं ना तो वो इस रेट पे बाय होगी, ठीक है। अगर आप AUD CAD बाय करेंगे, सही है, ये वाला पेयर, तो जब आप बाय करेंगे तो वो इस रेट पे बाय होगा, ठीक है। AUD CHF करेंगे तो इस रेट पे बाय होगा, मतलब ना ये बाइंग का रेट है। जब भी आप कोई करेंसी बाइंग करेंगे तो ये रेट जो होगा इस रेट पे आपकी बाई होगी, ठीक है। और इसी तरीके से इसका ऑपोजिट ये, जब आप कोई भी करेंसी सेल करेंगे, क्योंकि इसमें एक शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन होता है कि आप जिस तरह बाइनांस पे फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं इस तरह आप बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। आप बाय करते हैं, करेंसी का रेट अप जाता है तो आप प्रॉफिट करेंगे। इसी तरीके से आपको लगता है करेंसी डाउन आएगी तो आप सेल करते हैं, यानी कि शॉर्ट करते हैं, तो करेंसी जब डाउन आएगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो जब आप सेल करेंगे तो इस रेट पर वो सेल होगा, सही है। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है लो एंड हाई का। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये इसका मतलब है कि आज ये इतने लो पे आएगी, इतने हाई पे आएगी। नेवर, इसका ये बिल्कुल मीन नहीं है। इसका मतलब है कि आज के दिन में AUD CAD की जो लो प्राइस थी वो 0.9273 पर आई थी,
ठीक है, आज के दिन में। और हाई का मतलब है कि आज के दिन में AUD CAD की प्राइस इतने हाई पर गई थी। सही है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है इसका फर्स्ट पेज इंटरफेस समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फेस इसका जो है वो इस तरह का, यहाँ से आप नीचे से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रॉफिट नज़र आएगा, जो आपकी ट्रेड्स में से प्रॉफिट हुआ होगा। डिपॉजिट, जो आपकी अमाउंट डिपॉजिट होगी। स्वैप जो है ये हमारे अकाउंट्स पे नहीं होता, ये स्वैप का मतलब होता है सूद। ये हमारे जो होते हैं फॉरेक्स में इस्लामिक अकाउंट्स होते हैं, ये सिर्फ गोरों के लिए होता है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं, और उनके अकाउंट जो होते हैं वो स्वैप वाले होते हैं। ये हमारे लिए नहीं होता, मुस्लिम जो ट्रेडर्स होते हैं। ऑलराइट, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी आई होप। अगर नेक्स्ट हम देखें तो इसमें आता है ये चार्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। इसको आपने सिर्फ एक देखना है हाली, ठीक है, क्योंकि हमने जो एनालिसिस करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे करना होता है। तो ये सिर्फ इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इसको सिर्फ देखना है और इसको एनालिसिस इस पर नहीं करना। सही है। तो ये आपका बैलेंस शो होगा यहाँ पे इक्विटी, मतलब कि आपकी जो, ये भी एक किस्म का बैलेंस होता है। आप भी कन्फ्यूजन में आएंगे, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा। ये फ्री मार्जिन भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आपने बेसिक साइज़ का कॉन्सेप्ट देख लेना है। सही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब एक जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लॉट। ठीक है, लॉट साइज़। अब ये क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यहाँ तक तो आपको इजी लगा होगा, समझ आ गई होगी। वो दो चीज़ें, एक पिप्स और एक लॉट्स हैं। सबसे पहले हम पिप्स को देखते हैं कि पिप्स क्या होता है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, BTC की प्राइस $30,000 से $30,001 पर जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस कितनी बढ़ी है? $1 बढ़ी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बिटकॉइन की प्राइस $30,000 से $30,100 पे जाती है, तो इसका क्या मतलब है? $100 की प्राइस बढ़ी है। बट इन फॉरेक्स हम डॉलर से डोनेट नहीं करेंगे कि इतने डॉलर इसकी प्राइस हम ऊपर गई है। इस पे जो है एक कॉन्सेप्ट होता है पिप्स का, कि इतने पिप्स प्राइस ऊपर गई है और इतने पिप्स नीचे आई है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पिप्स क्या है। ठीक है, ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है, ये इसका जो रेट चल रहा है AUD CAD का। तो ये जो इस पे दो लास्ट में जो थोड़ी सी हाईलाइट हुई हैं, ये आपको इधर भी हाईलाइट नज़र आ रही होगी, इधर भी हाई होगी। हर पेयर में ना लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आपको हाईलाइट नज़र आ रहे होंगे। सही है। तो ये इसका जो लास्ट डिजिट है ना, यानी कि यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ये पिप होती है। ठीक है, ये एक पिप होती है। सही है। अब आपने इसको कैलकुलेट किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर ये देखें AUD CAD का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो फर्स्ट पे है 0.9298 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ सर जाती है 0.9299, तो आप बताएं, सोचें कि कितने पिप्स इसकी प्राइस बढ़ी है? एक पिप बढ़ी है। किस तरह एक पिप बढ़ी है? मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट होती है पिप। तो अब ये देखें कि 9298 9298 929 क्या आ रहा है? 9, 8 के बाद 9, तो एक पिप बढ़ी है। ठीक है, अब इसकी प्राइस कितनी बढ़ी है? 0.9230। अब कितने पिप्स बढ़ी है? 2 पिप्स बढ़ी है। 2 कैसे बढ़ी है? 890, 3 पिप्स बढ़ गए। किस तरीके से? 298 था, 299 हुआ और 300 हुआ, यानी कि 3 पिप्स इसकी प्राइस ऊपर आ गई है। सही है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ पिप्स का क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल्स और आपको दूंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये प्राइस देखते हैं, ये वाली CAD JPY, इसकी प्राइस है 90.16। ठीक है, अगर इसकी प्राइस यहाँ से 90.17 पर जाती है तो कितने पिप्स बढ़ी है? एक पिप बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि 16 के बाद 17, एक पिप बढ़ी। अब आप बताएं कि 90.26 अब कितने पिप्स बढ़ी है? कैलकुलेट करें। 10 पिप्स बढ़ी है। किस तरह 10 पिप्स बढ़ी है? 16 से लेकर 26 तक कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है 10 पिप्स बढ़ी हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका जो है कॉन्सेप्ट है कि पिप्स इस तरीके से जो है वो काउंट करते हैं। इसी तरह इसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर इसकी प्राइस नीचे आती है तो 90.16 से आ गई है 90.17
15 पे, तो अब कितने पिप्स इसकी प्राइस कम हुई, 1 पिप कम हुई है। इसी तरीके से 90.14 पे आती है तो कितने पिप्स कम हुए, 2 पिप्स। 90.6 पे आ गई है तो अब कितने पिप्स कम हुई है बताएं। 10 पिप्स। किस तरह 10 पिप्स, 16 पे थी, ठीक है, और 16 से अब आ गई है 6 पे, तो कितने पिप्स हो गए, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 पिप्स। सेम इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये पिप्स होती हैं, इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स में इस तरीके से हम देखते हैं कि इतने पिप्स प्राइस ऊपर गई है और इतने पिप्स नीचे आ गई है। तो मैं आगे आपको ट्रेड भी लेकर बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो लॉट साइज़ का होता है, ठीक है। अब लॉट क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। लॉट ये होता है कि जिस तरीके से आप क्रिप्टो के अंदर क्वांटिटी बाय करते हैं कि मैं बीटीसी की इतनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, मैं एक्सआरपी की 200 की क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, मैं डॉज कॉइन की 500 की क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो फॉरेक्स में आपने लॉट्स बाय करनी होती है। इसमें लॉट्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब लॉट्स जो होती हैं वो काफ़ी टाइप्स की होती हैं, मतलब आपने लॉट ख़रीदनी होगी और उस हिसाब से उसका रेट ऊपर जाएगा, जो नीचे जाएगा आपको वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं आपको 3 टाइप्स की जो मेन लॉट्स हैं वो बताता हूँ। एक होती है स्टैंडर्ड लॉट, जिसे कहते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। इसमें होती हैं 10 लाख यूनिट्स, सॉरी 1 लाख, हाँ 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख होती हैं कि 10 लाख होती हैं, मुझे अभी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इतना आपने इसमें ध्यान नहीं देना, बस आपको एक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। समझे आप, 1 लाख यूनिट्स होती हैं, मेरे ख्याल से 1 ही लाख होती हैं, ठीक है। 1 लाख यूनिट होती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जब आप 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय करेंगे, वो मैं आपको करके बताऊँगा आगे, तो इसका मतलब है कि आपने 1 लाख यूनिट्स बाय कर ली हैं, ठीक है। अगर आप यूरो यूएसडी की 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 लाख यूनिट यूरो यूएसडी की बाय कर ली। उसके बाद जो लॉट होती है वो होती है 0.1, ठीक है। इसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट, ठीक है। और इसमें होती हैं 10,000 यूनिट्स, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप 0.1 यानी कि 0.10 की अगर लॉट बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 10,000 यूनिट्स बाय कर ली यूरो यूएसडी की। और थर्ड होती है 0. ये अभी आपने सिर्फ यही यूज़ करनी है क्योंकि आपने अभी बिगिनर्स हैं, तो 0.01 इसमें होती हैं 1000 यूनिट्स। इसका मतलब है अगर आपने ये बाय किया है तो इसका ये मतलब है कि आपने इतनी यूनिट्स जो है वो यूरो यूएसडी की बाय कर ली हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉट साइज़ का। अब मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको 1-2 ट्रेड्स लेकर दिखाता हूँ कि किस ट्रेड लेते हैं डेमो अकाउंट पे, और उसके बाद देखेंगे कि आपने अपने डॉलर को पिप्स को डॉलर में किस तरह कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्रिप्टो में होता है कि अभी बिटकॉइन की प्राइस 30 से 31,000 डॉलर पे गई है, ठीक है, तो मतलब कि $1,000 बढ़े हैं। इसी तरीके से अगर 1 पिप बढ़ती है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, 2 पिप्स बढ़ती हैं आपका कितना प्रॉफिट होगा। पहले मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे। ऑलराइट। सो गाइज, ये मेटा ट्रेडर 5 का जो है प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैंने आपके सब पेयर्स हैं यहाँ, ये आपको जो शो हो रहे हैं, यहाँ से आप डिफरेंट करेंसी पेयर्स को जो है वो चूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जो भी टाइप करना हो, यूरो यूएसडी, यहाँ से आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारे पेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पर ट्रेड किस तरह लेनी है, लॉट साइज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये AUD कैड है, जो भी आपने करेंसी पे ट्रेड करनी है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले न्यू ऑर्डर का। जब न्यू ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है तो ये अब आपके पास सामने एक लॉट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका ये ऑप्शन है ना, ये 0. ये आपकी सारी लॉट्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट लॉट्स होती हैं, 0.01 की, 0.10 की, और एक 1 स्टैंडर्ड लॉट होती है, ठीक है। तो अब आपने देखना है, ये अब सबसे मिनी जो लॉट, अब ये देखिए इससे पीछे नहीं लॉट हो रही कोई भी। अब ये 0.01 की लॉट है, अब सारी इससे ऊपर की हैं, 0.023, अब ये 0.10 की लॉट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी तरीके से 1 की भी एक लॉट है ये, जिसमें 1 लाख यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और अगर आप ये बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इतनी क्वांटिटी जो है वो किसी भी पेयर AUD कैट की जो वो बाय कर ली है, ठीक है। अभी आपने सिंपल जो है वो 0.01 की लॉट से प्रैक्टिस करनी है या 0.10 की लॉट से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं आपको 0.10 की लॉट से एक
ट्रेड लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब कि अभी अगर मैं इसको बाय या सेल करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैंने इतनी क्वांटिटी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बाय कर ली। अगर मैं इसे बाय करता हूँ तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैंने इतनी क्वांटिटी में मतलब कि ना 10,000 यूनिट में बाय कर लिया, ठीक है। और सेल करता हूँ तो इतनी क्वांटिटी मैंने सेल कर ली, ठीक है। अब ये नीचे एक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये इसलिए होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप बड़े लॉस से बच सकें, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं खुद ये यूज़ करता हूँ। स्टॉप लॉस आप लाज़मी लगाएँ। अब ये किस जगह पर लगाना है, ये आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके किसी भी सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर, मूविंग एवरेज से नीचे या ऊपर, ट्रेंड लाइन से नीचे या ऊपर, इस तरह आप इसको स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी, आपका एनालिसिस गलत हो गया और आप ट्रेड में बड़े लॉस से बच जाए। इसी तरीके से टेक प्रॉफिट होता है, इस पे आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं आपको ट्रेड लगा, अभी मैं कहता हूँ कि AUD कैट की जो प्राइस ऊपर जाएगी, तो सिंपल मैंने इतनी क्वांटिटी लिखी 0.10 और इसको नीचे से बाय पे जब क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर डन हो गया, ठीक है। अब ये ऑर्डर डन हो गया। अब आप ये देखें कि ये मेरी ट्रेड स्टार्ट होगी। अब ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस लेवल पे आपने इसको बाय किया था, मतलब कि 0.93401 पे जब इसकी प्राइस थी AUD कैट की, और आपने बाय कर लिया था, और अभी जो इसकी प्राइस है वो ये चल रही है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी लॉस चल रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि इनकी अपनी फीस होती है। अब ये ट्रेड नेगेटिव में क्यों ओपन हुई है, मतलब -10। अब जो -10 ये उनकी फीस कटी है, मतलब कि ब्रोकर की जो फीस थी वो कट गई। अब जब प्राइस जो है जैसे ऊपर जाती जाएगी तो मुझे उस हिसाब से प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। ये पिप्स के हिसाब से होता है, मतलब कितने पिप्स ऊपर जाएंगे तो आपका इतना प्रॉफिट होगा, नीचे आएंगे तो इतना आपका लॉस होगा, ठीक है। ये आपने बाय किया, सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आप इसको क्लोज किस तरह करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप जब इस पे इस तरह करेंगे ना, राइट से लेफ्ट, तो ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। जो सबसे लास्ट पे ब्लॉक है, इस पे आप करेंगे तो नीचे आ रहा है क्लोज विद लॉस 1.22। इस तरह अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो प्रॉफिट होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये ट्रेड लॉस में क्लोज होगी। यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगी इस जगह पर, जैसे दो ट्रेड थी, एक -$1 एक $9 में लॉस में क्लोज हुई, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सेल सेल भी कर सकते हैं, कोई भी करेंसी यहाँ से आप चूज करें, ठीक है। न्यू ऑर्डर, आप इतनी क्वांटिटी में सेल करना चाह रहे हैं, नीचे से सेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड हो जाए। अब जितनी प्राइस इसकी नीचे जाती जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से प्रॉफिट जो है आपका पिप्स को अपने डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कितनी पिप्स ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, कितनी पिप्स की मूवमेंट पे आपको प्रॉफिट लॉस होगा। ऑलराइट, तो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पर देखते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने ये सीख लिया होगा कि मार्केट में MT5 को यूज़ करके बाइंग सेलिंग किस तरह की जाती है, अपनी ट्रेड को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है, बाय किस तरह किया जाता है, सेल किस तरह किया जाता है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है और ट्रेड से एग्जिट कैसे हुआ जाता है। सो नेक्स्ट जो इसका एक और चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो आपके पिप्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, उनको आप डॉलर्स में किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इतनी अगर इतना इसका रेट अप जाता है, इतनी पिप्स यूरो USD की ऊपर जाती हैं, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा कितनी की लॉट से, ठीक है। तो ये आप देख लेते हैं। ये सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू का जो है चार्ट है। अब ये जो पेयर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट पेयर्स हैं। यूरो USD है, ठीक है, GBP USD, यूरो JPY, AUD JPY, ये डिफरेंट पेयर्स हैं, ठीक है। अब आगे आपको प्राइस भी नज़र आ रही होगी, AUD की कितनी प्राइस है, 1.1931, ठीक है। तो अब इसमें पिप कौन सी है, मैंने आपको बताया था जो लास्ट का डिजिट होता है ना वो पिप होती है। जैसे कि 1 के बाद 4 डेसिमल है, 1931, तो जो 1 है वो इसकी पिप है। इसी तरीके से GBP USD की 3884, कौन सा 4 डेसिमल है, अब पॉइंट के बाद 4, तो 4 इसकी पिप है, इसकी 5 पिप है, इसकी 7 पिप है, इसकी 9 पिप है, इसकी जो है इस तरह से पिप होती है। मैंने आपको बताया था पहले। आपकी पिप कैलकुलेट किस तरह करते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ पिप कैलकुलेट किस तरह करते हैं। जैसे कि 1.1931 ये यूरो USD की अभी प्राइस जा रही है, और अगर ये यहाँ से 1.1932 पर जाती है तो इसका क्या मतलब है कि एक पिप यूरो USD में बढ़ गई है। अब इसी तरीके से 1941 पे जाती है तो इसका क्या मतलब है कि 10 पिप्स बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये 2031 पे जाए तो इसका क्या मतलब है, 100 पिप्स बढ़ गई हैं,
ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि पिप्स को आप डॉलर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपने अभी स्टार्ट में जो है वो 0.10 से बड़ी लॉट जो है वो बाय नहीं करनी। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप 0.10 की लॉट जो है वो बाय करते हैं तो हर एक पिप जब ऊपर या नीचे होगी तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो या अब एक इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो सिंपल इसमें आपने ये करना है कि आपने 0.10 की एक लॉट बाय कर ली है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको आपने यहाँ से उठाना है और सिंपल यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा 1.0 डॉलर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक पिप जब प्राइस ऊपर होगी तो आपको 1.0 डॉलर का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपने बाय किया होगा तो सेम एज इट इज़ अगर आपने बाय किया होगा और 1 पिप प्राइस की डाउन आएगी तो आपको 1 डॉलर का लॉस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना है कि ये जो आपका पॉइंट है, आपने जैसे सिंपल है ना, आपको मैंने बताया था कि लॉट्स होती हैं, तो 0.10 की लॉट है। ठीक है, ये आपने बाय कर ली, तो इस पॉइंट को आपने उठा के इधर बीच में रख लेना है 1 के, तो 1.0 हो जाएगा। तो क्या मतलब है 1.0 डॉलर। तो मतलब एक पिप जब बढ़ेगी तो आपका 1 डॉलर प्रॉफिट होगा, 2 पिप बढ़ेंगी 2 डॉलर, 3 पिप बढ़ेंगी 3 डॉलर। तो सेम इस तरह कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर आप बड़ी लॉट बाय करते हैं, ठीक है, डिफरेंट लॉट्स होती हैं, मैंने आपको बताया। अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं जो कि होती है 1.0 की, ठीक है, ये 1 स्टैंडर्ड लॉट होती है, ये बड़े अकाउंट्स के लिए होती है, आपने यूज़ नहीं करनी। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि पॉइंट को उठाकर इधर ले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब पॉइंट को आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10.0। तो मतलब ज़ीरो तो पॉइंट जो वो हम नहीं करते, इसको काउंट नहीं करते, तो ये 10 हो गया। तो अब आपका क्या होगा कि 10 डॉलर। ठीक है, तो अब आपकी एक पिप ऊपर जा रही है प्राइस, तो आपको 10 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नीचे आ रही है तो आपको 10 डॉलर का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जब आप, मैं आपको इधर बताता हूँ, जब आप 0.10 की एक लॉट को बाय करते हैं, ठीक है, और प्राइस एक पिप जो है वो अप हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको कितना डॉलर प्रॉफिट हो रहा है 1 डॉलर। किस तरह, मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है इसको आप जब बीच में लेकर आएंगे तो 1.0 हो जाएगा, 1.0 डॉलर। तो एक पिप ऊपर होगी तो 1 डॉलर, 10 पिप ऊपर होंगी तो 10 डॉलर, 100 पिप्स ऊपर होंगी तो 100 डॉलर आपका प्रॉफिट होगा। बट इसी तरह अगर प्राइस आपके नेगेटिव हो जाती है तो इसी तरीके से आपको 1 डॉलर का पिप नीचे आती है तो लॉस, 1 डॉलर का लॉस, 2 डॉलर का लॉस, 3 डॉलर का लॉस, जितने पिप्स नीचे आएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने 1.0 की लॉट एक बाय की है, ठीक है, डिफरेंट लॉट्स होती हैं, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। 0.01 से लेकर आपकी बहुत अप जाती है, मतलब ना 330 से ऊपर 100-200 तक आपकी लॉट्स जाती हैं। तो आपने 0.01 से लेकर 0.10 तक सिर्फ बाय करनी है, इससे ऊपर नहीं करनी, क्योंकि आप भी बिगनर हैं। जो एक्सपीरियंस है वो बेशक कर सकते हैं भाई। तो 1.0 की अगर आप एक लॉट बाय करते हैं जिसे स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं, तो अब आपकी जब एक पिप प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, अप जाएगी, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा 10 डॉलर्स का। ठीक है, 10 डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। 2 पिप्स ऊपर जाएगी 20 डॉलर्स का। इसी तरह अगर 2 पिप्स नीचे आती है तो 10 डॉलर का आपका लॉस होगा। तो आई होप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पिप्स का, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वीडियो को आपने 1-2 दफ़ा दोबारा से देखना है, जहाँ पे मैंने आपको पिप्स और लॉट्स का बताया, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, पिप्स ये होती है 9, 1, 5 ये पिप होती है। ये जितना ऊपर जाती हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपने 0.10 की एक 0.10 की एक लॉट बाई की हुई है, तो एक पिप जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको 1 डॉलर का प्रॉफिट होगा। किस तरह होगा, ये पॉइंट आपने इधर शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट बाई की हुई है तो इसी तरीके से आपको
1.0। तो आपको जब आप एक पिप प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस तरीके से ये 1.0, तो ये जब आप पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो पीछे बचेगा 10, तो 10 आपका जो है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। कमेंट बॉक्स में बताएं जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।